हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 101 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज चल रही है। अक्रूवल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, यानी कि मतलब दो बेसिस होती हैं फाइनेंशियल एंटिटी के अंदर। एक कैश बेस होती है, एक अक्रूवल बेस होती है। कैश बेस मतलब आपने माल कैश पे उठाया और कैश पे भेज दिया, ये हो गई कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन। ये आप डेली लाइफ में करते हैं, दूध खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, गोश्त खरीदते हैं। तो यही होता है कि आप दूध वाले से आपने उसको, जैसे 200 रुपये लीटर कराची में दूध चल रहा है, तो आपने 1 लीटर दूध देना था, तो आपने उसको 200 रुपये दिए, उसने आपको 1 लीटर दूध दे दिया, तो बस ख़त्म। तो ईजी होती है, ऐसी आती है, ऑन दी स्पॉट पेमेंट भी हो रही है, कॉस्टली भी नहीं होती कि मतलब उसको कोई कंप्यूटर कोई भी, मतलब कोई भी दूध वाला कराची के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि कंप्यूटर लगा के बैठा हुआ है और इनवॉइसेस वगैरह बना रहा है और पता नहीं क्या 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 कोई हो रहा है। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है और कोई उसका अकाउंटिंग। लेकिन अक्रूवल बेसिस पे क्या होता है कि उधार, अब जाहिर सी बात है कि आप किसी चीज़ से उधार, या कोई चीज़ आप उधार पे लेंगे, जैसे आप अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप अपना माल उधार पे ले रहे हैं, तो वो जो कंपनी है वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कि भाई आपने किस किस डेट में कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू का माल उधार पे लिया, इसकी रेट्स क्या थी, जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद जाके जाहिर सी बात है इसके अंदर कॉस्ट फैक्टरी दो, क्योंकि इसमें गलती होगी तो नुकसान उसी कंपनी का होगा जिससे गलती हुई। मतलब मिसाल दे दिया, अगर आपने उधार लेट सपोज कर लें 1 लाख रुपए का माल लिया और उन्होंने 90,000 से रिकॉर्ड कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का नुकसान है। खैर ऐसा होता नहीं है, जाहिर सी बात है एरर्स वगैरह पकड़े जाते हैं, लेकिन मैं एक जनरलाइज बात समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। और कंट्रोल जो होते हैं इसमें दो अकाउंट्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल्स थ्रू डिजाइनिंग सिस्टम। यानी कि मतलब आपके अकाउंट्स जो दो मेन चल रहे होते हैं, एक रिसीवेबल और एक पेबल। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो लास्ट क्वार्टर का दिसंबर से ले अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो वॉज नॉट पेड अंटिल द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, अंडर द कैश बेस अनपेड यूटिलिटी विल नॉट बी रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन अकाउंटिंग। जो होगा वो रिकग्नाइज हो, इट विल बी रिकग्नाइज एज एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ 2000। जब देखें इसकी इसमें ये कि यार कैश बेस अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जब आप पे करेंगे, जिस दिन पे करेंगे, अब 2000 समझ लें 20 में पे करेंगे, तो उस वक्त रिकग्नाइज होगा। ठीक है, लेकिन अनपेड एक्सपेंस विल बी रिकग्नाइज। लेकिन अगर आप अक्रूवल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी उधार था, तो इसी साल, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर था, तो इसी साल ये लायबिलिटी रिकग्नाइज हो गई, चाहे पे आप बाद में भी करें। और एक्सपेंस यानी मतलब कैसे रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंस कैश पेड जो होगा कैश बुक में, और क्लोजिंग अक्रूवल लायबिलिटी में जाएगी, और क्लोजिंग एडवांस अगर कोई दिया हुआ है तो वो आपका एसेट्स बन जाएगा, वो लेस हो जाएगा, और एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो इनकम स्टेटमेंट में ये चला जाएगा। इसी तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग देखा जाएगा अक्रूवल का ड्यू और एडवांस में। तो क्या एक्सपेंस पेड इन कैश जो आपने कैश में पे कर दी छोड़ दें, ऐड कर दें उसमें क्या क्लोजिंग अक्रूवल जो आपको देने हैं, लेकिन अभी अक्रूवल है लेकिन आपको देने आपने रिकॉर्ड कर लिया, और लेस करेंगे ओपनिंग, यानी कि प्रीवियस, अब जैसे यदि आपने प्रीवियस लाइबिलिटी रिकॉर्ड की होगी तो इस साल पे की होगी, तो वो माइनस होगी। एसेट जो है जो आपके अब जो क्लोजिंग एडवांस होंगे, ऐसी बात है आपने जो दिए हुए, क्योंकि वो रिकग्नाइज बाद में होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, और जो ओपनिंग एडवांस होंगे वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये आप अब रियलाइज हो चुके हैं ना, तो इसलिए तो वो इनकम स्टेटमेंट में फिगर चली जाएगी। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल दी है कि कैश पेड फॉर रेंट एक्सपेंस ड्यूरिंग कितना है ईयर 7,000 रुपये, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंस ड्यू कितना है 250 रुपये, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस कितना है वॉज 400 रुपये, ऑन क्लोजिंग डेट एक्सपेंस स्टिल जो है वो 300 रुपये है, एंड प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपका 700 रुपये है। तो अब इसकी देखें, ओपनिंग एडवांस जो है वो कितना दिया हुआ है आपको 400 रुपये। ठीक है, और कैश पेड आपने जो है वो कितना करना है, यानी कि करा है वो है 7,000 रुपये, और क्लोजिंग भी आपको दिया हुआ है 300 रुपये स्टिल जो है। इसी तरीके से ओपनिंग आपने कितना है 250 रुपये, यानी मतलब ओपनिंग एक्सपेंस, एडवांस जो है वो कितना दिया हुआ है 700 रुपये। तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के लिए फिगर आएगी 6,750। इसी तरीके से ओपनिंग अक्रूवल एक्सपेंस दिए हुए
कितने 250 रुपये, और बैलेंस जो है वो 300 रुपये आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको 250 यानी कि जो उसकी आप देखें ओइंग जो है वो आपके पास 300 रुपये। इसी तरीके से नीचे वाले में अंदर भी प्रीपेड एक्सपेंस जो दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 400 रुपये, और बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस 400 रुपये दिया हुआ है, और जो एडवांस आपने किया 700 तो ऐड करेंगे तो वो 1100 रुपये बन जाएगा। अब क्या है कि रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स, ठीक है। रिपोर्ट पीरियड कितना है, 12 मंथ का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2008 है, ठीक है। नवंबर, इसमें सारे यानी आपको दिए हुए। अब इसके अंदर आपको अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी। इसी के तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा रेंट कब पे हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग वर्किंग ओपनिंग पेड ड्यूरिंग द ईयर जो वर्किंग 3 में दिया गया है वो कितना है कि इसके अंदर आप जितने भी रेंट है, सही है, जो जनवरी वाला है उसको तो हटा दें, जो अक्टूबर तक है उसको आप जो है वो ऐड कर दें, तो वो होता है 38,500, ठीक है। अब क्लोजिंग किस तरीके से निकाला, जो आपका जाहिर सी बात है 3 मंथ के क्वार्टर्स पे आप पे कर रहे हैं, समझे, ठीक है। अक्टूबर 3 महीने के, तो जो लास्ट मंथ है उसका पे होगा जनवरी अगले साल में। तो जो दो अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा ना रिकग्नाइजेशन का, कि जो इस साल खर्चा होना है चाहे वो हमने किया नहीं है लेकिन वो रिकग्नाइज होगा, तो जो दिसंबर का है वो होगा। तो 2.5 इसलिए आया क्योंकि 3 महीनों का रेंट था लेकिन हमें 2 महीनों को चाहिए क्योंकि 1 महीने का रेंट जो है वो हमारा अगले साल जा रहे हैं। तो 2.5 किया तो 7,000 रुपये आ गया। इसी तरीके से ओपनिंग हमने निकाली 9,000 रुपये थी, क्योंकि पिछले महीने का जाहिर सी बात है उसके अंदर भी 1 महीने का हमने छोड़ा, तो उसके 2.5 किया तो 6,000 रुपये आ गया। तो अब 38,000 रुपये और 6,000 रुपये माइनस कर देंगे क्योंकि ये आपके अपना ओपनिंग अक्रूवल था, और क्लोजिंग करेंगे 7,000 रुपये, उसको ऐड कर देंगे क्योंकि जो इस महीने इस साल आपको देना है, तो 39,500 रुपीज़ आपके पास आ गया। और अपना इसके अंदर यानी कि ये ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी दे दिया कि भाई इतना था, आप उसके अंदर भी कर सकते हैं। और इसकी इंट्रीज देखते हैं कि रेंट पेबल कितना है 38,500, और कैश जो आपने पे कर दिया 38,000 से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 39 आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी समझ लें लाइबिलिटी है। बेशक आपने 38 पे किया हो 1,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन लाइबिलिटी है तो इसलिए आज ही रिकग्नाइज होगी। अब इस तरीके से इसके अंदर क्या है कि एडवांस भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है, और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी हो सकते हैं। ओनली वन लेजर इज प्रिपेयर टू मेजर द एक्सपेंस फॉर इट्स रेसिप्रोकल एसेट्स, ठीक है। अब रेंट पेड क्वार्टरली इन एडवांस, अच्छा उसके अंदर एडवांस पे हो रहा है। रिपोर्ट कितनी है, 12 मंथ की है, और इसके अंदर भी आपको वही चीज़ अपॉर्शनमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर 1 जनवरी यानी कि मतलब अब इसको क्वेश्चन को पीछे भी देखें तो इसके अंदर एडवांस पे हो रहा है, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे, उसके अंदर अक्रूवल था, इसमें एडवांस हो रहा है, ठीक है। तो इसको पहले तो ऐड कर देंगे जो आपके यानी कि 9,500, 10,000, 10,000 और 10,500, क्योंकि एडवांस आप पे कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसके अंदर आप जो 1 नवंबर वाला है वो नहीं लेंगे, ठीक है, एडवांस पे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके अंदर 1 ईयर, क्यों? क्योंकि एडवांस पे कर रहे हैं, तो 9,000 को 1 ईयर से डिवाइड करेंगे 3 से तो 3,000 आएगा। इसी तरीके 10,000 को 10,500 को डिवाइड करेंगे 1/3 से तो 3,500 आएगा। तो 39,500 आपके पास आंसर आएगा। और इसकी वही ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। और जल्दी से इसकी इंट्रीज भी देख लेते हैं कि प्रीपेड रेंट जो है आपने कितना पे किया है 40,000, और प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एडवांस पे किया है तो 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपका 39,500 जो है वो आपके पास एंट्री पास हो रही है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, रेंट आर रिसीव क्वार्टरली इन एरियर्स, यानी मतलब रेंट जो है वो अब आप वसूल कर रहे हैं, ना कि पे कर रहे हैं, अब आप इसको रेंट को वसूल कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसके अंदर भी वही अपॉर्शनमेंट का ही सिलसिला चलेगा। देखते हैं कि सबसे पहले आप वसूल कर रहे हैं, अच्छा जैसे उसके अंदर आप पे कर रहे थे एरियर्स में, तो उसके अंदर फर्स्ट वाली ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि जाहिर सी बात है आप एरियर से पे कर रहे हैं, तो इसमें 9,000 और 9,500 और 10,000 और 10,000
ऐड करेंगे 38,500 बनेगा। ठीक है, इसके अंदर 2 क्वार्टर्स की जाहिर सी बात है आपको, क्योंकि आप इसके अंदर एडवांस रेंट आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो 9,000 को डिवाइड करेंगे 2.5 से 6,000 और 10,500 को डिवाइड करेंगे 2.5 यानी कि मतलब 3,000 से, तो आएगा 7,000। और उसकी जल्दी से एंट्रीज भी देख लेते हैं। तो 38,000 आपको रिसीव हुआ कैश डेबिट, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कैश रिसीव किया, रेंट आपको रिसीव हुआ है। और क्रेडिट जो हुआ यानी कि क्रेडिट जो हुआ आपका वो रेंट रिसीवेबल हुआ। इसी तरीके से रेंट रिसीव हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस में 39,500 आया। अब रेंट रिसीव इन क्वार्टरली इन एडवांस। ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड फॉर इज 12 मंथ, वही दी गई है सिनेरियो। अब इसके अंदर आपका रेंट जो है वो एडवांस के अंदर आ रहा है आपके पास, तो इसके अंदर वही करेंगे, क्योंकि लास्ट वाली लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपको एडवांस में आ रहा है, तो वो आपने एज एक्सपेंस पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, इनकम रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो 9,500 से स्टार्ट करेंगे, 10,000 और फिर 10,500, तो 40,000 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से 1 जो है 1:3, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका 1 साल ही बच रहा है इस ईयर के अंदर जिसका आपको एडवांस आना बाकी है, तो वो एडवांस आपका आएगा। तो वो आपने किया, तो 3,000 और 3,500 इसी तरीके से आपने बैलेंसिंग की, तो आपके पास इनकम फॉर द ईयर्स कितना है 9,500 आपके पास आ गई। और इसकी जल्दी से एंट्री, तो कैश डेबिट अन रिसीवेबल जो है वो 40,000 और अन रेंट जो है वो 39,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 39,500 से। अब ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर बताया गया है कि क्या चीज़ ऐड होगी और क्या चीज़ लेस होगी। तो ओपनिंग, एडवांस पेमेंट और रिसिप्ट ये ऐड होगी, और क्लोजिंग एक्सपेंस, इनकम और ओइंग्स ये भी ऐड होगी। और ओपनिंग एक्सपेंस, इनकम और ओइंग जो है वो लेस होगी, और लेस क्या होगी, क्लोजिंग, एडवांस और पेमेंट और रिसिप्ट्स। ठीक है, ये भी आपकी लेस होंगी। अब यासीन सेट अप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी with 31st December end of reporting. कितना he acquired a telephone connections on 1st February and agree to pay bill in quarterly 3 month in arrears. ठीक है, फर्स्ट ईयर इनवॉइस वर पेड आर एस फॉलो। 30 अप्रैल को 5,000 रुपये पे किए गए, 31 जुलाई को आपके 7,500 पे किए गए, 31 अक्टूबर को 8,500 और इनवॉइस फॉर द जनवरी 31 को वो सेकेंड ईयर में कितने 9,000 रुपये। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखें आपने पेमेंट कैसे कैसे वो अप्रैल में की, जुलाई में किए, अक्टूबर में किए, और अब आ गया आपका ईयर एंड। ईयर एंड के अंदर आपकी जनवरी की इनवॉइस है। ठीक है, तो आपको यानी कि जाहिर सी बात है आपको टेलीफोन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो ये 5,000, 7,000 और 8,500 में तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो जनवरी में आपने पे किए 9,000 रुपये, लेकिन आपने 2 महीने तो इस्तेमाल किया, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में भी इस्तेमाल किया, लेकिन नवंबर और दिसंबर की पेमेंट तो आपकी हुई दिसंबर में, लेकिन एक्सपेंस तो नवंबर और दिसंबर का था। तो आपने 2:3 के रेशियो में आपने डिवाइड किया, तो 6,000 रुपये आया। तो आपका टेलीफोन एक्सपेंस हुआ 27,000 रुपये इन सबको ऐड करने के बाद। और 9,000 विल बी पेड इन नेक्स्ट, आउट ऑफ विच 6,000 जो रिलेटेड टू करंट रिपोर्टिंग पीरियड एज अक्रूड और ड्यू इन। जाहिर सी बात है जो 9,000 रुपये पे होने, चाहे वो साल बाद हो, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन एक्सपेंस आज का है तो वो आज ही रिकॉर्ड होगा। सेकेंड ईयर की अब प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर इनवॉइस आर पेड जो 3 मंथ के अंदर 31, जैसे आज मैं दिसंबर 2023 में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 31 जनवरी 2023 समझ लें। इस तरीके से अप्रैल, जून और अक्टूबर, और अब 2024 आने वाला है, तो जनवरी 2024 की जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 10,500 का एक्सपेंस आएगा। ठीक है, ये आप समझ लें। तो अब जाहिर सी बात है आपकी जो जनवरी की इनवॉइस थी, ठीक है, इस साल का एक्सपेंस करना है ना आपको, तो आपने नवंबर दिसंबर में तो पेड कर दिया था, लेकिन एक बच गया था क्वार्टर। वो कितने का था, 3,000 रुपये का, क्योंकि 6,000 रुपये तो आपने उसके अंदर
मतलब एक्सपेंस कर दिया था। तो आज का टेलीफोन एक्सपेंस आपको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर आपको जनवरी को अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। अपोर्शनमेंट मतलब दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए रेशियोज क्या लगेंगे, 3 साल है, 3 महीने है, तो 1/3 जो होगा वो एक हिस्सा बन जाएगा। तो आपको एक हिस्सा ही चाहिए, तो 3,000 रुपये आ गया। इसी तरीके से रेगुलर पेमेंट चलेगी, लेकिन लास्ट में आएंगे तो जनवरी 2024 में समझ लें जो पेमेंट होनी है उसको 2:3, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में आपने सर्विसेज ली, ठीक है, पेड आप जनवरी में कर रहे हैं बेशक, लेकिन साल का एक्सपेंस तो है। तो आपका अल्लाह भला करे 10,500 आया, तो तकरीबन 7,000 रुपये जो है वो आपका आज का एक्सपेंस है, ठीक है, और 3,500 जो है वो अगले साल का एक्सपेंस है। तो 10,700 विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, लेकिन 7,000 रुपये रियलाइज होंगे वो करंट पीरियड के अंदर होंगे 31 दिसंबर 2023 समझ। तो अब इसका जो समझ लें टी अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा, बैंक जो है वो जाहिर सी बात है ओपनिंग आपके 9,000 से आई, 9,500, और फिर उसके बाद बैंक डेबिट होता रहा आपका अपना 10,000 और जो आपने अब जाहिर सी ओपनिंग 6,000 थी क्योंकि पिछले साल का था, और इस साल के 9,500 निकले, तो आपका 45,500 जो है वो आपके पास आ गया। इसी तरीके से अब आपके जो मतलब एक्सपेंसेस थे जो इस साल के थे, जो आपके ईयर में आने थे 5,000, 7,500 और 8,500 और 6,000 रुपये पेबल थे, तो एक्सपेंसेस 27,000 रुपये आए। और जो फ़ोन लाइबिलिटी आपको यानी कि मतलब रिकॉर्ड करनी थी वो 6,000 रुपये से रिकॉर्ड की, क्योंकि वो इस है तो लाइबिलिटी, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस ही है, लेकिन वो पे होगा अगले साल, ठीक है, इसलिए उसको कर लिया। और फिर उसके आगे टेलीफोन एक्सपेंस जो है वो आपका अपना वही है 39,500 जो है वो आपका एक्सपेंस है। और अक्रूवल जो है वो टेलीफोन एक्सपेंस 6,000 रुपये, और फिर उसके बाद है कि 7,000 रुपये जो है वो टेलीफोन आपकी बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो समझिए 6,000 रुपये, और फिर टेलीफोन एक्सपेंस 7,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।